नमस्कार, मैं रजत नेगी आप लोगों के बीच में आज आया हूं कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे। तो सबसे पहली जो बात है कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार एकदम से प्रॉपर्टीज़ के रेट्स इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, आखिर क्या हो गया ऐसा जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स इतने बढ़ गए। जहां 5,000 6,000 रुपये गज प्रॉपर्टीज़ मिला करती थी, वहां 15,000 18,000 20,000 रुपये का रेट एकदम से बढ़ गया। तो कुछ तो वजह होगी जो रेट्स ऐसे बढ़े हैं, या फिर कोई आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन सभी आदमी झूठ नहीं बोल सकते। आप कहीं भी पता करेंगे सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई अब रेट्स बढ़ चुके हैं। तो आखिर वजह क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी मेन वजह क्या है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज़ जब बिकना शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, तो रेट्स कम थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इन एरियाज़ की तरफ, उत्तराखंड के बहुत से एरियाज़ की तरफ, दिल्ली एनसीआर हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, काफ़ी इलाकों का, काफ़ी स्टेट्स का रुझान बढ़ा है उत्तराखंड की तरफ। इसके अलावा हमारे पहाड़ से भी जो पहाड़ी भाई हैं वो भी आ रहे हैं प्लेन्स में अच्छी सुविधाओं की तलाश में प्रॉपर्टी खरीदने। तो इस बीच ऐसा हुआ कि एंड यूज़र जो थे, जिन्हें घर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हो गए कम, और जो बिजनेस एस्पेक्ट से देख रहे थे, इन्वेस्ट करने के एस्पेक्ट से देख रहे थे, वो हो गए ज़्यादा। तो बिजनेस करने वाले इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा तादाद में प्रॉपर्टीज़ उत्तराखंड में परचेज़ करी, और एक ही प्रॉपर्टी, एक ही प्लॉट आप मान लीजिए कि एक साल में 3 बार अगर बिक गया तो लगभग 3 से 5,000 7,000 रुपये का एप्रिसिएशन उस प्लॉट को मिल गया। एक साल में अगर 3 बार वो बिक गया, 2 बार बिक गया तो भी लगभग 2,000 4,000 5,000 का एप्रिसिएशन मिल गया। तो लगातार ज़मीनें बिकने की वजह से, एक ही ज़मीन का बार बार बिकना, इन सभी वजह से जो रेट्स हैं ज़मीनों के वो बढ़ गए। अब जो एंड यूज़र आ रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें वही हैं, वो तो अभी भी सोच रहे हैं कि यार मैंने 2 साल पहले रानी पोखरी में प्लॉट देखा था तो वहाँ पे कीमत थी 8,000 रुपये, पर वो आज की डेट में आ रहे हैं, 2 साल बाद आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि रानी पोखरी में जो प्लॉट की कीमत है वो है 17,000 18,000। ऐसा कैसे हो गया? तो जो प्लॉट, जो प्रॉपर्टी वो 2 साल पहले छोड़ के गए थे ना, ये सोच के कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे कौन पूछ रहा है, वो 4 बार बिक चुकी है, 5 बार बिक चुकी है। प्रॉपर्टीज बार बार बिकना, और फिर ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा बिक गई ना, तो आसपास के सभी लोग जो होते हैं, सभी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कीमत भी वही हो जाती है कि इसकी प्रॉपर्टी अगर इतने में बिकी है तो भाई हमारी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई। मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों में रोक लगनी चाहिए। इतनी तेज़ी से, इतने ज़्यादा अगर रेट्स बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के, मार्केट वैल्यू आसमान छू जाएंगी, तो जिसे सच में ज़रूरत है, जिसे सच में घर बनाना है, घर बनाने के लिए जिसे जगह चाहिए, वो बहुत समस्या हो जाएगी। समस्याएं हम देख ही रहे हैं अपने सामने। बहुत से लोग आते हैं, लिमिटेड बजट के साथ आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कहीं ले ही नहीं पाते। अब भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कुछ जगहों में कि हाँ बजट के अकॉर्डिंग मिल जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस वक्त ऐसी हो चुकी है लोगों की कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उन्हें लोकेशन नहीं मिलती, और उनके बजट के अनुसार उन्हें लोकेशन नहीं मिल पाती। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आज के वक्त के साथ करना पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी। उन्हें भी अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अगर उन्हें करना पड़ रहा है तो उन्हें करना पड़ेगा।
एरिया को लेके भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही बात है जो मैं करना चाह रहा था कि भाई प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं। कोई भी कॉल करता है तो सबसे पहले उसका यही सवाल होता है, यार रेट इतने क्यों बढ़ गए, आखिर क्या हो गया ऐसा। तो सभी को एक बात समझा के मुझे लगा कि एक इसमें वीडियो बनाऊं, ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता सकूं कि भाई रेट आखिर बढ़े क्यों। वजह आप लोग भी जानते हैं, वजह आप लोगों को भी पता है कि इसी वजह से बढ़े हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। हर आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यार ये कैसे हो गया आखिर। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने हैं कि कई जगह कई लोगों ने आज से 10 साल पहले कहीं प्रॉपर्टी खरीदी थी 2,000 रुपये गज, 3,000 रुपये गज। आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 25,000 रुपये गज है। और अक्सर है, अभी आपने हमारी एक रिसेंट वीडियो देखी होगी झील वाला की, तो झील वाला में आज से 1-1.5 साल पहले जो रेट थे वो लगभग ऐसे ही थे, लगभग 7,000 8,000। तो वहाँ रेट्स बढ़ने क्यों शुरू हुए? वहाँ रेट्स बढ़ने इसलिए शुरू हुए कि वहाँ ये बात चली कि बाहर से मेन रोड से 30 फीट की रोड बनती हुई आ रही है, वहाँ के रेट बढ़ने शुरू हो गए। अब उस समय पे जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट्स खरीद लिए उसी कम रेट में, इस भरोसे पे कि हाँ रोड आएगी, तो आज की डेट में सीधा आप मान के चलें 8,000 वाले 10,000 वाले जो प्लॉट्स थे उनकी कीमत बढ़ के 13,000 14,000 16,000 हो चुकी है। और जिन लोगों ने ये उम्मीद लगा के रखी कि नहीं ये तो प्रोजेक्ट आते रहते हैं, काम होता नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप अगली बार ट्राई करें किसी अच्छी लोकेशन में। जिन लोगों को बेनिफिट मिलना था उन लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करना है या घर बनाना है तो डिसीज़न आपको लेना बहुत ज़रूरी है। डिसीज़न लेने में आप जितना टाइम लगाएंगे रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्स हमेशा वेरीफाई कराएं। पर्सनल बेसिस पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएं, किसी के भरोसे पे मत कराएं। चाहे मैं कह रहा हूं, चाहे कोई थर्ड पर्सन कह रहा हो, किसी के भरोसे पे मत कराएं। अपने आप लग के एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं किसी अच्छे वकील को पकड़ के। और अगर वकील नहीं पकड़ना है आपने तो आप उसमें बैंक लोन करवा दें, लेकिन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की करानी बहुत ज़रूरी है। हम डेली न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं ज़मीन धोखाधड़ी के केस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, बातें आ रही है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को लेकर रिस्क मत लें। सबसे पहले किसी के हाथ में अगर पैसा रखना है, पैसा रखने से पहले डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कराएं, उसके बाद ही जाके ज़मीन खरीदने का जो आपका प्रोसीजर है उसमें प्रोसीड करें। तो चलिए, बाकी आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सवाल आप लोगों के मन में आता है तो आप अपने सवाल मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत सी आप लोगों की कॉल्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कॉल आती हैं। मैं माफ़ी भी चाहता हूं अगर कुछ लोगों की कॉल का जवाब मैं ना दे पाऊं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर कॉल के द्वारा मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो वीडियो को मैं विराम देता हूं यहीं पे। जल्दी मिलते हैं किसी नए डिस्कशन के साथ, किसी नई वीडियो में। जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ आप लोग देखते रहें और आप लोग बने रहें हमारे साथ जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज़ के साथ। धन्यवाद।